नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ आपका किसान साथी कन्हैया धाकड़। दोस्तों, बात करेंगे आज प्याज की खेती में लगने वाले सबसे भयंकर रोग जो रातों रात फसल को बर्बाद कर देते हैं, पर्पल ब्लच यानी बैंगनी कलर का धब्बा रोग। दोस्तों, इस रोग से फसल बहुत ही जल्दी क्रांतिकारी समय में ख़राब हो जाती है, तो इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, यदि आप प्याज की बुआई करना चाहते हैं और ये रोग कम आए या ना आए, अब हम बात करेंगे कि पर्पल ब्लच बैंगनी कलर धब्बा रोग किन परिस्थितियों में आता है। तो सबसे पहले पत्तियों पर लगातार ओस बने रहना, पत्तियों का 10 से 12 घंटा गीले रहना, बदल का होना, न्यूनतम तापमान वाला मौसम होना और बादल होना और छुट-फुट बारिश होना। ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे समय में, ऐसे मौसम में ये पत्ती पर बैंगनी कलर का जो धब्बा रोग है ना, वो बहुत ज़्यादा फैलता है, आता है। दोस्तों, जब ये रोग आता है, अपन खेत में देखते हैं और फिर अपन स्प्रे करते हैं, तब तक भी अपने आप में बहुत लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि रोग उससे पहले आ चुका होता है, अपने को बाद में दिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लक्षण जान लेते हैं। इसके लक्षण सबसे पहले हल्के भूरे रंग के या सफ़ेद कह सकते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक टिपकियाँ या धब्बे पत्तियों पर लगते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ये धब्बे बड़े होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, फिर एक से दूसरा धब्बा मिल जाता है और बहुत जल्दी ये रोग फसल में फैलता है। जब दो धब्बे एक हो जाते हैं और ये धब्बा बड़ा बन जाता है, तो फिर इस पर जाके बैंगनी कलर आ जाता है। तब तक तो मतलब रोग बहुत भयंकर रूप ले चुका होता है। यह रोग अपने को सबसे पहले जो पुरानी पत्तियां हैं ना, निचली सतह वाली जो पत्तियां हैं, उन पर देखने को मिल जाता है और फिर ये रोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। साथियों, यह रोग अपने आप में फैलता है, साथ में हवा से भी फैलने के लक्षण इसमें देखे गए हैं। दोस्तों, जो वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत रिसर्च करता हूँ मैं, उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ, कोई उठा के जानकारी नहीं डाल देता हूँ। तो मैंने साइंटिफिक रिजल्ट देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें ये निष्कर्ष निकला है कि यह रोग हवा के साथ में भी फैलता है। तो किसान साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक जो फंगिसाइड है ना, वो लेंगे। तो उनमें सबसे पहले अपन एजेक्सोस्ट्रोबिन या फिर टेबुकोनाजोल या डाइफेनाकोनाजोल, तीनों सिस्टमिक फंगिसाइड हैं। तो अपने को कम से कम 2 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको लेना है। 2 के अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन वाला अपने को नहीं लेना है। इन तीनों फंगिसाइड में से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें हो, वो अपने को लेना है, क्योंकि अपन यदि एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन वाले लेंगे तो वो बराबर प्रॉपर रूप से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जो सिस्टमिक फंगिसाइड अपन लेंगे तो ये पूरे पौधे के सिस्टम में जाकर पूरे पौधे में फैल जाएंगे और जो बीमारी रोग लगे हुए हैं, जो फंगिसाइड अपने पौधे में लगा हुआ है, बैंगनी कलर के धब्बा रोग है ना, वो ख़त्म कर देगा, उस फंगस को ख़त्म कर देगा। किसान साथियों, इसके साथ में ही अपने को कॉन्टैक्ट फंगिसाइड उसको भी साथ में मिलाना है। उसका मिलाने के कारण जो अपन सिस्टमिक फंगिसाइड का स्प्रे अपन फसल के अंदर करेंगे ना, तो जहाँ पौधा चल रहा है, जहाँ पौधा हरा है, उस पूरे पौधे में फंगिसाइड फैलेगा और काम करेगा। लेकिन जो पत्तियाँ मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जल चुकी है, उनके ऊपर भी जो फंगस लगी हुई है, तो वो फंगस को सिस्टमिक फंगिसाइड ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अपने को सिस्टमिक फंगिसाइड के साथ में ही कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है बहुत पुराने हैं लेकिन कारगर है। तो सबसे पहले मैनकोजेब 75% WP नाम से जो फंगिसाइड आता है ना, जो M40 के नाम से भी, 45 नाम से भी आता है, उसको लेना है, या फिर क्लोरोथेनोनिल, दोनों में से
एक कोई का फंगिसाइड अपने को ले लेना है और जो अपन ने सिस्टमिक फंगिसाइड लिए हैं उनके साथ में मिलाकर स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, हो सके तो 15-20 दिन के गैप में ये स्प्रे अपन करते रहें फंगिसाइड का, तो ये बीमारी पनप ही नहीं पाएगी। यदि बीमारी दिखने के बाद अपन स्प्रे करेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक उस समय अपने खेत में बीमारी फैल चुकी होगी। किसान साथियों, ये बीमारी हवा के साथ में फैलती है, तो दोनों तरह के कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमिक फंगिसाइड, दोनों फंगिसाइडों का कॉम्बिनेशन लेकर मिश्रण करके अपने को स्प्रे करना है। तो जो पत्तियां मर चुकी हैं उनके संपर्क में जो फंगस है ना, उनके संपर्क में भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आएगा, वो काम करेगा। और सिस्टमेटिक फंगिसाइड जो है ना, वो पौधे के अंदर फैल कर अंदर से, जड़ से, पत्तियों से, तने से, जहाँ तक हरी पत्तियाँ हैं वहाँ तक काम करके फंगस को ख़त्म कर देगा। कोई महंगा टेक्निकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टेक्निकल है, सिंपल फंगिसाइड है, लेकिन बहुत ही कारगर है। यदि अपन दूसरों चक्कर में पड़ेंगे तो शायद अपनी फसल बर्बाद कर देंगे। किसान साथियों, यदि प्याज की फसल बो रहे हैं और ये बीमारी कम आए या ना आए, इसके लिए अपने को ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से लेकर, या तो आप केंचुआ खाद जो आता है ना, वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर मिला के, या फिर अपना देसी खाद पका हुआ उसके अंदर मिला के 5 से 7 दिन रहने दीजिए। फिर खेत में भुरकाव करके और एक जुताई करके खेत तैयार करके बुआई कर दीजिए। तो इससे भी इस बीमारी पे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर किसान साथियों, जब अपनी फसल हो जाए तो हर पिलाई में पानी के साथ में लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र देना ना भूलें। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये बीमारी अपनी फसल से कोसों दूर रहेगी। और यदि इस फसल का एडवांस अपन सुरक्षा चाहते हैं तो महीने 15 दिन में जो फंगिसाइड बताए हैं उनका स्प्रे करते रहिए। इससे क्या होगा कि अपने खेत में फसल में ये बीमारी नहीं आ पाएगी और फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट कृषि से संबंधित जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों, मैं हूँ कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ, ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ जो हकीकत में होती है वही बताता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।